Hey guys, this is now another session, and the topic is, gymnosperm. Are you guys ready? Yes. You can see here the little bit red cute heart. So please like my video. Yes, Yashika heart. ये यशिका का हार्ट है. यस, सो क्यूट. लेट्स गेट स्टार्ट. सबसे पहले जिम्नोस्पर्म का डोमिनेंट फेस क्या है? जिम्नोस्पर्म की डोमिनेंट फेस कौन सी है? जिम्नोस्पर्म की डोमिनेंट फेस भी स्पोरोफाइट है. यस, अब स्पोरोफाइट है. अब यहाँ पे स्पोरोफाइट भी खुद 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वो भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स. यस, अब यहाँ पे जो रूट्स है उस हैव माइकोराइजिया और रूट में यहाँ पे ग्लोमस है. रूट के अंदर ग्लोमस है. ग्लोमस एक्चुअली कुछ नहीं, एक फंगाई है. ठीक है, अच्छे से लिखते हैं. रूट है, रूट के अंदर ग्लोमस नेम की फंगाई होती है, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. ठीक है, ग्लोमस ये कुछ नहीं, ये एक फंगाई है जो रूट्स के अंदर होती है, जिससे ये वाटर प्लस मिनरल एब्जॉर्ब करती है. ज़्यादा कुछ नहीं है कुछ. ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. यस, एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है तुम, पर मैंने बता दिया. ठीक है, अब हम रूट की बात करेंगे तो यहाँ पे टैप रूट सिस्टम होता है. जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम है. और फिर यहाँ पे रूट ऑफ पाइनस है माइकोराइजल एसोसिएशन. ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड कलर से लिखते हैं इस चीज़ को. यस, ओप्स ऑरेंज है बट ओके. रूट ऑफ पाइनस हैव mycorrhizal association. Now, oops, what is this? So नहीं कुछ नहीं हुआ. ठीक है, now this is very important point कि ये एक MCQ पॉइंट है, याद रखना है. ठीक है, लेट्स. अब सब अगर आप बोलेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, उसका भी नाम है भाई. उप्स, ये तो इरेज हो गया, फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं. स्मॉलेस्ट, मैं सिर्फ जिम लिख रही हूँ, समझ जाना. जिम्नोस्पर्म कौन है? स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म हमारा है ज़ैम्बिया पिग्निया. पिग मतलब ही होता है शॉर्ट. यस, याद रखना इम्पोर्टेंट है. अब अगर शॉर्ट है तो बिग भी होगा. मतलब लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म GYM. जिम्नोस्पर्म में GYM से जिम्नोस्पर्म को डिनोट करूँगी. यस, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है सिक्यूआ. यस, ये तो सबको पता होता है. ठीक है, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म पर शॉर्टेस्ट भी अगर आप याद रख लोगे तो ये अच्छी बात है. ठीक है, डोमिनेंट फेस ऑफ. अच्छा, अब यहाँ पे एक साइकस जैसी कोई चीज़ होती है. ठीक है, एक्चुअली कुछ है नहीं, कुछ जैसी चीज़ नहीं, लिविंग फॉसिल है. ठीक है, जो और डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म है जुरासिक एरा का. ये कौन है? डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म ऑफ
जुरासिक ER है, नॉट ES है, मैं ES लिख रही थी, जुरासिक एरा। ठीक है, अब साइकस एक लिविंग फॉसिल है। साइकस एक लिविंग फॉसिल है, और साइकस एक सैकडेसी फैमिली का है। और साइकस डायोशियस है। Why should you not write? आप भी लिखिए, आप भी अपने साथ नोट्स बनाइए। ठीक है, तो लिविंग फॉसिल साइकस है जो डायशियस है। डायशियस का मतलब हम जानते हैं, डायशियस मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब बोथ नहीं, हाँ, मेल एंड फीमेल सेपरेट, मतलब एक प्लांट में मेल और फीमेल नहीं होंगे। जैसे पाइनस मोनेशियस है तो बोथ मेल एंड फीमेल है, बट साइकस मतलब यहाँ पे सेपरेट है, मेल और फीमेल सेपरेट है, मेल एंड फीमेल प्लांट। ओके, ठीक है। अब जो साइकस हैव स्पेशलाइज रूट, साइकस के पास एक स्पेशलाइज रूट होती है। साइकस स्पेशलाइज्ड रूट, ठीक है, कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स। ठीक है, अब जो कोरोलॉइड्स रूट होती है, ये जो कोरोलॉइड्स रूट है वो क्या है, वो एक्चुअली नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। नेगेटिव जियोट्रॉपिक, ये याद रखने वाली बात है कि कोरोलॉइड रूट्स जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। और नेगेटिव जियोट्रॉपिक का मतलब ये है कि वो कम्स आउट ऑफ सॉइल, ये सॉइल के बाहर आ जाती है। ठीक है, और कोरोलॉइड रूट में कुछ और एक चीज़ जान लो कि कोरोलॉइड रूट में BGA होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है कोरोलॉइड्स रूट में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, साइकस के पास कोरोलॉइड रूट्स होती है और हैव नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया लाइक नोस्ट्रोकन एनाबेना। नोस्ट्रोकन एनाबेना है मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी भी होगा। अब ये रूट का हमने पार्ट कवर किया। इस फर्स्ट सेकेंड थर्ड था ना हमारा, पहले रूट था, अब सेकेंड स्टेम है और थर्ड हमारा आएगा लीव्स। तो अब हम स्टेम पे चल रहे हैं। ठीक है, हैशटैग स्टेम लिख देते हैं ना, हैशटैग स्टेम। यस, अब स्टेम की बात कर रहे हैं तो स्टेम में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म जनरली अनब्रांच्ड स्टेम है। जिम्नोस्पर्म जनरली हैव अनब्रांच्ड स्टेम, जैसे साइकस। ठीक है, ब्रैकेट में साइकस दिया है। अनब्रांच्ड स्टेम है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल साइकस ले लो। और जहाँ भी ब्रांच्ड है, सम ब्रांच्ड है, उसके भी एग्जाम्पल याद रख लो, पाइनस और सिड्रस। ठीक है, अगर हम दो अच्छे से इसका डिस्टिंग्विश करें, यहाँ पर आएगा हमारा ब्रांच्ड, नहीं यहाँ पे हम अनब्रांच लिखेंगे, और यहाँ है ब्रांच। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल सिर्फ साइकस होगा, और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, पाइनस और सिड्रस। ठीक है,
बस स्टेम में इतना ही था, बाकी अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हमको नीट क्वालिफाई करना है, ठीक है। और अनब्रांच्ड वाला जो है ये वर्ड भी याद रखना, अनब्रांच्ड, और इसका विथ एग्जांपल, बिकॉज यहाँ पे MCQ आया है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो वहाँ पर आपको MCQ मिलेगा। सर बड़ा नहीं दिख रहा है ये, अच्छा ठीक है, ओके डन, यस। उपसी क्या हो रहा है, ओके डन, ठीक है। अब हम आते हैं लीव्स पे। लीव्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, चलो ठीक है। इसमें लीव्स में क्या है, लीव्स सिंपल और कंपाउंड बोथ है, ठीक है, यस। सिंपल भी है और कंपाउंड भी है, ठीक है। चलो, सिंपल भी है, कंपाउंड में निडल लाइक लीव्स है, एकदम ऐसी निडल लाइक लीव है। ओप्स, ये मैंने क्या बना दिया, देखो निडल लाइफ मतलब यहाँ से पतली फिर ऐसी मोटी मोटी होती जाएगी, हाँ ऐसी होना चाहिए, एकदम नुकीली, यहाँ से एकदम निडल। निडल लाइक लीव्स अच्छा निडल लाइक लीव्स होंगी तो वो सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस करेगी, ठीक है। सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो स्टोमेटा भी कम होंगे, ठीक है। और वाटर लॉस वाटर लॉस जो ट्रांसपिरेशन से होगा वो भी वेरी लेस होगा, ठीक है। तो पूरे स्टेटमेंट क्या बनेगा, निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक लीफ है इसकी, रिड्यूस द सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल संकेन स्टोमेटा, यस। इतना ही था हमारे लिए लीव्स में। और एक पाइनस के बारे में देख लो, ये मोनेशियस है, ठीक है, और ये एनिमोफिली करता है, डू एनिमोफिली। अब एनिमोफिली मतलब क्या है, मैं इसको इधर ले जाना चाहती हूँ, हाँ डन है, ठीक है। जो एनिमोफिली मतलब क्या है कि पॉलिनेशन विद एयर और विंड, मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो विंड के द्वारा है, पॉलिनेशन नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ। सबसे पहले ये डू पॉलिनेशन करेगा, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ पॉलन होंगे, और ये पॉलन इंक्रीज मतलब एनिमोफिली करेंगे, पॉलन इन नंबर इंक्रीज करेंगे, और ये नॉन डायरेक्शनल है, याद रख लो, ये नॉन डायरेक्शनल है। ऑब्वियसली वो एयर में तो कहीं भी जा सकता है, कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, ठीक है। और पाइनस के पास क्या होता है, पाइनस के पास येलो कलर के पॉलन होते हैं, जो कॉज पाइनस एयर, वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कॉज पोल्यूशन कॉल्ड पाइनस एयर पोल्यूशन, एंड इट कैन ऑल्सो वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू ह्यूमन बींग्स। उसको हम उन जो पाइनस के जो पॉलेंस होते हैं वो ह्यूमन को भी काफ़ी सीरियस एलर्जी क्रिएशन देते हैं, उसको हम कहेंगे हे फीवर। ये हे हाई वाला हे नहीं है, ये हे फीवर है, यस, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। सबसे पहले ये पेरिनियल है एंड वुडी, याद रख लो, ये पेरिनियल है, ये वुडी है। अब इसके जो स्पोरोफाइट है, मतलब मेन प्लांट बॉडी, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरी होगी ऑब्वियसली मेगा। माइक्रो से हम मतलब निकालेंगे, ये होगा स्मॉल, मेगा से हम मतलब निकालेंगे बिग, और
लार्ज, यस, डन। ठीक है, ये एग्रीगेट होके कोन्स और स्ट्रोबलाई बनाते हैं। ठीक है, एग्रीगेट होंगे और क्या बनाएंगे, कोन्स एंड स्ट्रोबलाई, दे एग्रीगेट, ये एग्रीगेट एंड फॉर्म कोन्स एंड स्ट्रोबलाई, यस। ठीक है, चलो, और इसका पोलन कोन्स जो होता है, जो मेल कोन्स है, पोलन कोन्स जो है मेल कोन्स है, एंड सीड कोन्स जो फेम कोन्स है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब मेल कोन्स को क्या कहा गया है, पोलन, मेल कोन्स है, मतलब इसका उल्टा बोल दिया मैंने, पोलन मेल कोन्स है, और जो सीड कोन्स है, सीड कोन्स है, उसको हम फेम कोन्स बोले हैं। ठीक है, चलो, अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसके पास आर्गेगोनिया है, ये सबको पता है। ठीक है, पॉलिनेशन इज बाय एनिमोफिली, ये इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनेशन एनिमो PHYLY एनिमोफिली होगा, मतलब इसका विंड पॉलिनेशन है, मतलब मैंने सही बोला था। ठीक है, दैट इज एनिमोफिली का मतलब ही है कि नॉन डायरेक्शनल, मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट्स, जो मेल गैमेटोफाइट है वो 2 मेल गैमेट बनाएगा, जिसमें भी एक जनरली वन ऑफ देम इज फंक्शनल। ठीक है, जनरली वन ऑफ देम इज फंक्शनल, यस। नेक्स्ट कम, अब यस, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, वो आप देख लो प्लीज़, है ना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वो अच्छा लगेगी आपको। यस, ये एक्चुअली फीमेल सैकड़े है आपका, फीमेल सैकड़ी ये है, ओप्स आई शुड चेंज कलर, ये है आपका फीमेल सैकड़ीसी। ठीक है, यस, मैं बस ये दिखाना चाहती थी कि फीमेल सैकड़ीसी होता क्या है, सैकड़ीसी फैमिली से बिलोंग करता है, मैं बस ये बताना चाह रही थी। ठीक है, एक और एक फ़ोटो है, वेरी इन्फॉर्मेटिव टू यू, यस, मैं ये बताना चाहती थी, क्लस्टर ऑफ पाइन पोलन, ये जो क्लस्टर दिख रहा है ये आपका पाइन पोलन है, यस, इसको बहुत अच्छा है ये, है ना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्लस्टर ऑफ पाइन पोलन। ठीक है, ऐसे दिखते हैं जब वो पाइन, जो सारे पाइन पोलन से जब वो क्लस्टर में होते हैं, जब मिले होते हैं, ग्रुप में होते हैं, वो ऐसे दिखते हैं, यस। अब हम फिर से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब पाइनस कैसा है, ये एक मोनेशियस है, दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल on same plant, yes। ठीक है, चलो, अब मैं एक डायग्राम दिखाना चाह रही हूँ, मतलब लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मतलब वो कैसे ग्रो करते हैं और कैसे एनिमोफिली होता है, तो अच्छे कलरफुल बनाएंगे। ठीक है, एकदम मस्त कलरफुल। ठीक है, यस, सबसे पहले हम अच्छे से ग्रीन कलर लेंगे, हम पाइनस ट्री बनाएंगे, एक पाइनस ट्री। ठीक है, पाइनस ट्री आई होप ऐसे ही होते हैं, ऐसा हो क्यूट, यस, दिस इज आवर पाइन ट्री। प्लीज़ हैंड राइटिंग को माइंड मत करिए, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। ठीक है, हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। ठीक है, पाइनस ट्री। ठीक है, अब हम बनाएंगे जिसके पास हमारा है फीमेल कोन, ये हमारा है फीमेल कोन, और हम ब्लू कलर से बनाएंगे
मेल कोन्स जो एयर में हैं ये आएंगे एनिमोफिली करके। ओह सारा गया कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे। यस क्या क्या हो जाता है ना, कोई बात नहीं। ये हमने बनाया पाइन ट्री, ठीक है। ऑफ कोर्स रेड कलर से हमने बनाया, ओ देयर इज़ नो रेड कलर, कोई बात नहीं। हमने रेड कलर से बनाया हमारा फीमेल कोन, ठीक है। हम एक कलर से, पिंक कलर से हमने ये चीज़ बनाई, ठीक है। अब क्या होगा, यस अब हमारा जो मेल कोन है वो इन एयर है, वो एनिमोफिली करके यहाँ पे उसके एग से फ्यूज़ होगा, ये दोनों हो गए फ्यूज़। यस मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो यहाँ पे हो गए फ्यूज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यस यहाँ पे एक चीज़ है, ये जो पोलन ग्रेन सारे हैं वो कर रहे हैं एनिमोफिली बाय एयर। यस ये डेवलप होके बनेगा जाइकोट, एंड दिस होल प्रोसेस इज बाय एनिमोफिली मतलब एयर्स, और इसके नेकेड सीड्स बनेंगे। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है नेकेड सीड्स। यस ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन, अगर आपको डिफरेंस बिटवीन जानना होगा कि एक एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में तो क्या है, तो वो फूड से होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड फूड है, और हम बात करें जिम्नोस्पर्म में तो वो डिप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वेरी मच फूड है, मतलब 3 kg ऑफ राइस मान लिया, जस्ट लाइक सपोज यहाँ पे 3 kg ऑफ राइस है, तो यहाँ पे 1 kg ऑफ राइस है, ठीक है। और एक्चुअली ये इस बात से हम ये भी चीज़ समझ सकते हैं कि जो डिप्लॉयड है मतलब जो जिम्नोस्पर्म है उसका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है, सर्वाइवल बिकम डिफ़िकल्ट, इसका सर्वाइवल बिकम डिफ़िकल्ट। यस बिकॉज बस कम खाना है, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो एंजियोस्पर्म है उनके पास जो एंजियोस्पर्म है उनके पास वाटर प्लस वेसल्स होता है, हैव कंपेनियन सेल ऑल्सो, उनके पास कंपेनियन सेल्स होते हैं। यस ठीक है, वेरी गुड। यस सो यस तो मैंने पहले चार्ट समझा दिया, पहले मैंने आपको मेरे साइड से समझा दिया है, जो मेरे हिंट नोट्स थे मैंने उससे पहले आपको समझा दिया। अब हम एनसीईआरटी पे आएंगे, अब हम एनसीईआरटी बहुत फटाफट पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यस आई होप 25 मिनट्स तो यहीं हो चुके हैं समझाने में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फटाफट, ठीक है। उप्स ये तो हाइड ही हो गया, चलो। द जिम्नोस्पर्म नेकेड स्पर्म मतलब सीड्स, नेकेड सीड्स होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में, सॉरी, आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर मेड enclosed by an ovary wall and remain exposed both before after fertilization. Yes, the seeds that developed post fertilization are not covered. जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो सीड्स होते हैं, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन से जो सीड्स डेवलप होते हैं वो कवर नहीं होते, वो नेकेड सीड्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज और श्रब्स, ठीक है। वन ऑफ देम जिम्नोस्पर्म द जायंट्स रेडवुड ट्री, सिक्योआ लार्जेस्ट ट्री, सिक्योआ मैंने बोला। द रूट आर जनरली टैप रूट, यस ये पॉइंट इंक्लूड है। रूट्स इन सम genre having fungal association in which mycorrhiza pinus
पाइनस बताया है. while in some other cycas a small specialized root called coralloid roots, हाँ, with nitrogen fixing cyanobacteria. the stem even बताया था, nostrocannabina एग्जाम्पल है. हाँ, the stem और unbranched cycas और branched pinus और citrus, ये बताया. the leaves, yes, the leaves may be simple or compound. in cycas the pinnate leaves, pinnate और एक पिन्नेट होती है और एक पामेट होती है. ठीक है, यहाँ पे पिन्नेट के जिक्र किया है. पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स. द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स है आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर. जिम्नोस्पर्म की लीव्स है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहने के लिए विथस्टैंड है, मतलब बहुत अच्छी वेल अडेप्टेड है. ह्यूमिडिटी में भी रह सकती है और विंड में भी रह सकती है. ह्यूमिड एरियाज में भी रह सकती है और बहुत तेज़ हवा चले तब भी रह सकती है. इन कोनीफर्स द निडल लाइक लीव्स, कोनीफर्स में निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया. द थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस. यस, वेरी गुड. यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स, ये साइकस का एग्जाम्पल है. ये है हमारा पाइनस एग्जाम्पल. पिक्चर थोड़ी अच्छी नहीं आई पर समझ सकते हो पाइनस ऐसा ऐसा होगा. ये पाइनस है और लास्ट में जो है हमारा वो गिंको बिलोबा है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड है गिंको, इसका फुल नेम गिंको बिलोबा है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल. यस, यू आर करेक्ट. सो let's come to next paragraph. Yes, so the gymnosperm heterospores, they produce haploid microspores and megaspores. Yes, the two kinds of spores are produced within sporangia. दो kinds of spores produce होंगे sporangia में, that are born on sporophylls. वो sporophylls में, वो कहाँ पे बॉन्ड होंगे, वो स्पोरोफिल्स में बनेंगे. विच आर अरेंज्ड स्पायरली, वो स्पायरली अरेंज्ड होंगे अलॉन्ग एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्प्लेंट स्टेबुलाई और कोन्स. स्टेबुलाई और कोन्स बनाएंगे, मैंने बताया था. द स्टेबुलाई बेरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, स्टेबुलाई के पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा. एंड माइक्रोस्पोरेंजिया and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. yes, ठीक है. the microspores develops, जब micropores develop होके into a male gametophyte, microspores बनेंगे develop into male gametophyte generation which is highly reduced and is confined to only a लिमिटेड नंबर, एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में बनेंगे. यस, दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स. जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है उसी को हमने पॉलन ग्रेन्स बोला है. द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया. पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया में ही होगा. यस, अब आते हैं द कोन्स बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स. यस, द कोन्स बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबुलाई. ठीक है, मेल स्ट्रोबुलाई को हमने क्या बोला है, मेल स्ट्रोबुलाई को हमने माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरेंजिएट बोला है. यस, और फीमेल को हमने क्या बोला है, मेगास्पोरेंजिएट. यस, ध्यान देने वाली बात है. द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबुलाई, मेल कोन या फीमेल कोन बोलो और स्ट्रोबुलाई बोलो, बात एक ही है. मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस और डिफरेंट ट्री साइकस.
मोनेशियस है या डायशियस है। मेल फीमेल गेमेट सेपरेट यहाँ पे ऑन द सेम प्लांट, यहाँ पे भी सेम प्लांट डिफरेंट ट्रीज, same trees different trees. The megaspore mother cell is differentiate from one of the cell of the nucleus. मेगा अलग होगी, ठीक है। जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएट फ्रॉम अलग होगी वो। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप। जो न्यूसिलस है वो कवर होगा, एनवलप होगा टू कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड एन ओव्यूल, ठीक है। जो सेल होगा हमारा, जो न्यूसिलस है वो एक कवर पे एक प्रोटेक्टिव लेयर है, उससे एनवलप होगा, मतलब कवर होगा, उसका नाम क्या है, ओव्यूल। द ओव्यूल्स आर द बॉन्ड ऑन, जो ओव्यूल्स कहाँ बने हैं, बॉन्ड हुए मेगा स्पोरोफिल्स में बने हैं, विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन्स। वो सब क्लस्टर होंगे, जमेंगे और क्या बनाएंगे, फीमेल कोन्स बनाएंगे। यस, द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड meiotically to form 4 megaspores. Yes, to form 4 megaspores. One of the megaspore enclosed within, उसमें से एक enclosed हो जाएगा, अंदर आ जाएगा, within megasporangia न्यूसिलस बन जाएगा, वो डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, और वो बन के मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिसके पास क्या होगा, दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया, जिसके पास क्या होंगे, 2 और मोर आर्किगोनिया होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बात है, ठीक है। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन megasporangia, unlike bryophytes and pteridophytes. In the gymnosperm, the male and the female gametophyte. Yes, I change the color, मुझे बोर लग रहा है रेड कलर। Yes, blue is my favorite, ठीक है। Yes, where we are, yes, in gymnosperm the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence. जिम्नोस्पर्म के पास फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। उनकी लाइफ स्पोरोफाइट्स पे डिपेंड है। The pollen grain is released from the microsporangium. pollen grains रिलीज कहाँ से होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होंगे। They are carried in air current, yes, and comes in contact with opening of the ovules, और वो एयर करंट से, they are carried in air currents, हवा के मतलब करंट से, हवा के बहाव से वो उड़ेंगे और केम इन कॉन्टैक्ट विद, किसके पास आएंगे, किसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, विद द ओपनिंग ऑफ द, वो ओव्यूल्स के पास आएंगे। ओव्यूल्स बॉन्ड ऑन जो मेगास्पोरोफिल्स पे बना है, द पोलन ट्यूब कैरिंग, जो पोलन ट्यूब है उसके पास मेल गैमेट्स होंगे, ग्रोस टूवर्ड्स आर्किगोनिया, वो आर्किगोनिया के पास जाएगा इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into an embryo and ovules into seeds. These are not covered, मतलब covered नहीं है, मतलब ये naked seeds बनाएंगे, covered नहीं है ये। yes, अब शायद यहाँ से एंजियोस्पर्म स्टार्ट हो चुका है, so please, yes guys, so please like my video, yes, and subscribe is the main, yes, and you can also
share this video with your friends who don't afford any कोचिंग्स, जो बहुत महंगी महंगी कोचिंग्स होती है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप ये शेयर कीजिए, उसको बताइए। यस, हेल्प कीजिए लोगों की। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग एंड सपोर्ट। यस, थैंक यू।